शादी को 1 साल हुआ, नंदोई रखता था बुरी नज़र, विरोध करने के ऊपर दहेज मांगने के बाद बुरे तरीके से मारपीट की जाती है। जी हाँ, ये मामला है हिसार के मंगाली गांव की बेटी का, जिसकी शादी हिसार के ही जो है शास्त्री नगर के पास की हुई थी, कैमरी रोड के पास। वहीं आपको बता देते हैं उस बेटी को बुरे तरीके से पीटा जाता है और उस बेटी से दहेज मांगा जाता है। शादी को सिर्फ 1 साल हुआ, यही है वो बेटी जिसका जिक्र इस वक्त हम लोग कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कब का मामला और क्या हुआ था आपके साथ? 23 तारीख का मामला है। ये मेरे ननदोई ने मेरे ऊपर गलत नज़र डाली, ठीक है। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे सासू ससुर उठ के आए। तो मैंने उनसे कहा मेरे साथ ये किया इसने, तो वो बोले तू तो इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे। फिर उसने मेरे साथ मारपीट की है। तो क्या आपके नंदोई आपके ही घर पे रहते हैं? नहीं, तो आए थे वो। ये मुझे नहीं पता कब आए थे वो। मैं सोई हुई थी, मेरे हस्बैंड बाहर सुते पड़े थे। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है? नहीं, बहुत बार हो चुका है ऐसा। तो इससे पहले आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई? नहीं। तो किस तरीके की छेड़छाड़ करते हैं वो अकेला देख करके आपका जो है कई बार टच करने की कोशिश करते हैं या फिर किस तरीके से? वो अकेला देख के करते हैं, कभी कहीं टच कर देते हैं, कभी कहीं टच कर देते हैं। कितने समय से चल रहा है ये हो गए 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। तो क्या आपने अपने पति को नहीं बताया इस बारे में? बताया था। क्या बोले? वो बोला तू तो ऐसे ही सोच रही है, बोला कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, जब कल आपने इस बात का विरोध किया उस समय क्या हुआ था? उस समय मेरे सासू नाटक का तू तो इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा हुआ है। फिर वो बोले हम तो दहेज लेंगे, तू ऐसा नहीं करेगी तो इसके साथ। अच्छा, हाँ। मतलब अगर दहेज दे दो तो कुछ नहीं करेंगे, अगर दहेज नहीं देगी तो गलत काम आपके साथ किया जाएगा। आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। और जो आपकी ननंद है, क्या उनको इस बातों का पता है? पता है। तो वो किसी तरीके का विरोध नहीं करती? पता नहीं है। तो उनके पति आपको छेड़ते हैं तो वो अपने पति का विरोध नहीं करती हैं? नहीं करती। गलत डाउट रखती हो जी। बहनों का गलत इल्ज़ाम लगाओ मेरे पति के ऊपर। अच्छा। हाँ, सास भी इसकी ये बोलती है भाई मेरे जमाई का ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाएगी नहीं तो हम रखे भी नहीं गए, और दहेज तो देना ही पड़ेगा, दहेज ना देंगे तो हम नहीं रखेंगे। शादी को कितने साल हो चुके हैं? 1 साल हो गया जी। 1 साल शादी का हुआ है, तो क्या शुरुआत के अंदर ही दहेज मांगना शुरू कर दिया था या बाद में दहेज मांगना शुरू बाद किया? में दहेज मांगना शुरू कर दिया था जी। जिस समय शादी की गई थी उस समय कोई डिमांड रखी गई थी? नहीं, कुछ नहीं डिमांड। उस टाइम तो हाथ जोड़ के रिश्ता कराया था जी, ये डिमांड कर रहे वे। तो ये रिश्ता आप लोगों का करवाया किसने था? ये उसके नहीं जेठ के छोरा बहू है, कुकर है, ये तो मैंने पूरा बेरा खूनी। और एक मेरी बुआ है और एक मेरे चाचा। तो क्या कोई पूछताछ नहीं की गई थी, परिवार की जांच परख नहीं की गई थी कि कैसा है? नहीं हुआ न, बोले अभी तो आपकी लड़की नहीं खुश रहोगी, हम इस बात की जिम्मेवारी ले वहाँ बेच न किसी प्रकार का भी दुख नहीं होगा, ना धन दौलत मांगेगी। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। एक ही है। हाँ। कितने भाई बहने हैं? ये 3 है। 3 है। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। लड़के बड़े हैं छोटे हैं? छोटे हैं। छोटे हैं। तो जब इसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद आप लोगों को कैसे पता चला? इसने नहीं फ़ोन लगाया था, मम्मी मेरे को लिए ये हादसा हो गया। उस टाइम हम सुबह गए नहीं, तो सुबह जाने के बाद मेरी बहन बोले हमारा जमाई तो यहाँ पे है ही नहीं, उनने आपका जमाई रात ने भेज दिया ये। अच्छा। हाँ, रात को भेज दिया। कहाँ पर रहते हैं वो छोटी रालवास के वे। अच्छा। हाँ। क्योंकि अक्सर उनका इनके घर आना जाना लगा रहता है। हाँ, आते जाते रहते हैं। तो जमाई बना रखा, वैसे तो उन्होंने लव मैरिज कर रखा उसकी लड़की के साथ में। अच्छा। हाँ। तो आप लोगों को कब पता चला कि जो इनका नंदोई है वो इनके साथ इस तरीके की छेड़छाड़ करता है? हमने नहीं आता पाई तो उसने ये की है जी, पहले वो बुरी नज़र से बोला तेरे पति से नहीं दबेगी तो मैंने तो दावनी पड़ेगी। तो अच्छा। हाँ। तो क्या किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा होता रहता था परिवार में? हाँ, झगड़ा मैं सोचती थी बच्चे कोई बात नहीं, उसको भी समझा लेंगे और इसको भी समझा लेंगे, कोई बात नहीं, तेरे नंदोई है। मैं मजाक में और मैं कहती बेटा कोई बात को नहीं, ओढ़े रहना पड़ेगा तेने। और इस तरह की छोटी मोटी बात की कोई बात को नहीं होती।
बिल्कुल, आपको बताते हैं हमारे समाज के अंदर यही समझा जाता है कि अगर एक बार बेटी की शादी कर दी गई तो वही उसका परिवार है, उसके साथ अच्छा हो रहा हो बुरा हो रहा हो तो खुद परिवार वाले, खुद मायके वाले उसके ऊपर दबाव डाल करके कहते हैं नहीं बेटी अब तो यहीं रहना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर भी निकल करके आ रहा है। बेटी के पिता भी इस वक्त हमारे साथ है। मुझे ये बताइए, जब बेटी की शादी की गई थी उस समय आप लोगों ने जाँच परख नहीं की थी? कोई जांच परख करी थी जी, एक रिश्तेदार को बीच में लिया था, वो रिश्तेदार ने शादी करवाई थी कहते। तो जब ये दहेज मांगा जा रहा है तो आपने क्या उस बिचौलिए को पकड़ा नहीं? नहीं, बिचौलिया तो वो कहता उसी टाइम तो दहेज इनको मांगा नहीं, अभी मांगना शुरू किया इसने इस तो तरीके दहेज से। लगभग शादी के कितने दिन बाद मांगना शुरू कर दिया था? ये कुल 8 महीने के बाद में कराया है जी। ये तो 8 महीने तक सब सही चलता रहा? बिल्कुल जमा सही, बेटे और जवाई के बीच के अंदर भी सब कुछ सही था? बिल्कुल सही था जी, रिश्ते सही थे? बिल्कुल रास्ते भी सही थे। उस समय सास ससुर क्या कोई डिमांड किया करते थे? ना कोई डिमांड नहीं कराया करते। ये तो एक ये नंदोइया है ना, इसने लव मैरिज करा की इनकी लड़की के साथ। वो कहता है कि मैं और रिश्ता करवा दूंगा। अच्छा। ये भी दूसरी बिरादरी का है ना भाई, वो दूसरी बिरादरी का है, किसी का है ये नहीं पता जी हमने। हाँ, लव मैरिज करी है जिन्हें, वो कहता है मैं आग दहेज अच्छा दिवा दूंगा और शादी दूसरी कराऊंगा। यह मेरे पसंद नहीं है। आप कौन सी मंगाली के रहने वाले हैं? मोहब्बत पन्ना। मोहब्बत पाला? हाँ, मोहब्बत पन्ना। पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है? हो चुकी जी, क्या बयान भी दर्ज हो चुके हैं? हाँ जी, बयान भी दे चुकी है यार। तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे? क्या अपनी बेटी को दोबारा उसी घर के अंदर भेजेंगे? नहीं, वो तो आगे तरीक चलेगी, देखते हैं हाँ वो क्या कहते हैं क्या नहीं। बिल्कुल, किस आपको ढंग से? बता देते यही वो बेटी है जिसके साथ बार बार गलत हरकतें की जा रही हैं। मुझे बताइए, क्या आप दोबारा उसी घर के अंदर जाएंगी या क्या स्टेप रहेगा आपका अगला? देखेंगे, वो तो घर वाले करेंगे, वो सही है। आपको बता देते हैं कि इस वक्त ये बेटी जो है शादी के बाद इसके ऊपर दहेज का दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसके साथ मारपीट भी की गई है। वहीं इल्ज़ाम जो है, आरोप जो है वो इनके नंदोई के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। खैर, इस बात की हम लोग कोई भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो पुलिस कंप्लेंट के अंदर दर्ज कराए गए हैं और पुलिस के बयान भी हो चुके हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के बारे में, जहाँ पर एक पिता और माता जो है अपनी बेटी की शादी करती है ताकि वो सुखी जीवन व्यतीत कर सके, लेकिन उसके बावजूद उसके ससुराल के अंदर इस तरीके की हरकतें आज भी 21वीं सेंचुरी के अंदर भी की जा रही हैं, जहां पर उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, उसे स्ट्रेस के अंदर डाला जाता है, उसके जो है बार बार दहेज की मांग की जाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते